Everyone, welcome back to the channel. This is Asna Khan and hope you all are doing well. Yes, we are doing the chapter 2 of class 9th Beehive book, and chapter 2 part 1, that is Evelyn Gleany listens to sound without hearing it. And also we have completed one part of this part 1, and now we'll start with the fifth paragraph, that where we have completed it. We'll start from there only. Yes, and for all these एवलिन won't accept any hint of heroic achievement. अभी तक आपने देखा कैसे एवलिन ने जो उसकी डेफनेस थी उससे ओवरकम करने की कोशिश करी और कैसे उसने अवार्ड्स अचीव करे, और इस सब के लिए जो है एवलिन कभी भी अपने आप को हीरोइक नहीं मानती थी, कभी भी उसे इस चीज़ पर घमंड नहीं था, आप कह सकते हैं. उसे कहना था इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. अगर आप हार्ड वर्क करोगे और आपको पता है आपको कहाँ जाना है तो आप ज़रूर वो चीज़ पा सकते हो. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और इसलिए वो टॉप पर पहुँच गई. द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकॉशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल. तो जो है उसने मतलब तलाश करे सारे ही इंस्ट्रूमेंट जो है उसने सीखे, कोशिश करी मोस्टली हर इंस्ट्रूमेंट में अपने आप को मतलब जो है सारी नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश करी, और उसको मास्टरी हो गई कुछ 1000 इंस्ट्रूमेंट के ऊपर. और ये आप सोच सकते हो एकदम बिल्कुल अद्भुत चीज़ है कि ऐसा किसी की नहीं कर पाना, वो भी डेफनेस के साथ. इट इज़ इंट्रिग्यूइंग, fascinating and curious, you can say that, to watch Evelyn function so effortlessly without hearing, कि without hearing वो कैसे function कर पा रही है. In our 2-hour discussion, she never missed a word. Man with bushy birds give me trouble. She laughed. तो हमारे 2 आवर का जो डिस्कशन हुआ यहाँ पे ऑथर कह रहा है तो उसने कोई भी वर्ड मिस नहीं करा और कहा कि मैन विद अ बुशी बियर्ड्स, जिसकी बियर्ड्स थोड़ी बुशी सी है, गिव मी ट्रबल, वो मुझे ट्रबल देता है. शी लाफ्ड. इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, मुझे लिप्स वॉच करने से मतलब जो है प्रॉब्लम नहीं होती. इट्स द होल फेस, स्पेशली द आइज़. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, और उसने बहुत अच्छे से स्कॉटिश लिल्ट में जो है बोला भी. माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड न हियर टिल आई वॉज 11. मेरी स्पीच बिल्कुल क्लियर थी, जब तक मैं 11 की थी मैं बोल सकती थी, सुन सकती थी. शी सेज बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच. तो बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सप्लेन, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच. और उसने बट ये नहीं बताया कि उसने कैसे लर्न करी फ्रेंच एंड मास्टर करी बेसिक जापनीज़ को. एज फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स इट पोर्स एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. उसने कहा कि म्यूज़िक जो है उसकी पूरी बॉडी में बहता है. इट टिंगल्स इन द स्किन्स, उसके स्किन को टिकल करता है, चुभता है, महसूस होता है. माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर्स, इवन उसे अपने बालों में भी म्यूजिक महसूस होता है. वैन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स. और जब वो जाइलोफोन प्ले करती है तो स्टिक से उसको महसूस कर पाती है. शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स. वो लीन कर जाती है, झुक जाती है ड्रम्स की तरफ. शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी, और फिर जो इको उसकी बॉडी में होती है उसको वो फील कर पाती है. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स. और वो एक वुडन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो जाती है अपने शूज़ उतार के, जिससे वो सारी वाइब्रेशन जो है उसको जो है फील हो पाए उसके बेयर फीट पे और उसके लेग्स में. नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस. वो अपने ऑडियंस को सिर्फ खुश नहीं करती. इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल्हारमोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. तो 1991 में उसको बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला. सेज मास्टर परकॉशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स ने कहा जो उसके मास्टर थे, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक सम एक्स्ट्रॉर्डनरी. भले ही उसका सुनने की शक्ति ले ली थी ऊपर वाले ने, बट उसको कुछ बहुत ही अद्भुत चीज़ दे दी थी. वॉट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वो फील करती है. फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, वो भी हम सबसे ज़्यादा, जितना हम नहीं सुन सकते उतना वो फील करती है. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, इसलिए वो म्यूज़िक को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाती है. एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कaholic. तो एवलिन ने कन्फेस करा कि उसके वो जो है काम करने का बहुत शौक़ है और वो अपने आप को रोक नहीं कर सकती काम करने से. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, बस मुझे काम करना है. ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन,
और कोई क्लासिकल म्यूजिशियन भी इतना नहीं करेगा, मैं उनसे ज़्यादा करना चाहती हूँ, बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, बट जो उसे रिवॉर्ड्स मिले वो वाकई काबिल तारीफ़ है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। वो सिर्फ रेगुलर कंसर्ट नहीं करती थी बल्कि फ्री कंसर्ट जो लोग जेल में होते थे उनके लिए और जो हॉस्पिटल्स में होते थे उनके लिए भी। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और वो यंग म्यूजिशियंस को जो है सिखाती थी। Anne Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children। तो जो एन रिचलिन थे जिन्हों फंड करते थे डेफ चिल्ड्रन के लिए, उन्होंने कहा कि ये एक चमकती हुई इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है उन डेफ चिल्ड्रन के लिए जो सुन नहीं सकते। दे सी दैट देयर इज़ नो नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो, और अब ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो नहीं जा सकती है, जिस फील्ड में वो नहीं ट्राई कर सकती। एवलिन ग्लीनी वॉज ऑलरेडी अकम्पलिश्ड मोर दैन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। तो एवलिन ने बहुत इतना अचीव कर लिया था जिससे जितना उसकी एज से जो डबल एज के लोग थे उन्होंने भी अचीव नहीं करा था, इतना उसने अपनी आधी एज पे अचीव कर लिया था। शी हैज़ ब्रॉट percussion to the front of the orchestra। वो percussion को फ्रंट पे लाई ऑर्केस्ट्रा के, and demonstrated that it can be very moving, और दिखाया कि कैसे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। she has given inspiration to those who are handicapped। उसने इंस्पिरेशन दिया उनको जो हैंडीकैप थे। people who look to her and say if she can do it I can। लोगों ने उसे देखकर कहा कि अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। and not the least she has given enormous pleasure to millions। but इस सबसे ऊपर उसने बहुत से लोगों को प्लेजर दिया, सुकून दिया। So this was the story, inspirational story written by Deborah Cawley, and it is a real story, we can say that। So we should take the inspiration from this story in our life and never look back। और हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते, और हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको समझ में आई तो डू लाइक दिस चैनल, डू लाइक माई वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैरेंट, एंड you can also share this inspirational story with your friends, and we'll meet in the next class. Till then, take care. Bye bye.